परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से एक बार आप सबों को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किस तरह जो बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पे अपना घर बनाता है और निर्बुद्धि मनुष्य अपना घर पहाड़ों पे बनाता है, इसका ऑलरेडी विश्वास का खंभा हम लोग ने कई बार देखा है। किस विश्वास में जो 7 जो ईंट है उसको हमने रखे हैं और हमारा हर एक खंभे में 7-7 ईंट आप देखोगे, ब्लॉक देखोगे। इसका अर्थ नहीं है कि उतना ही वचन, परमेश्वर के वचन बाइबल में जो आपको समझ में आने के लिए मैंने 7 ईंट चुना है एक एक खंभे में, और इस तरह मैं आपको सिखाते जाऊंगा। और हमारा विश्वासी घर जो है प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए और प्रभु यीशु मसीह में रहकर सब कुछ करने के लिए हमारा विश्वासी घर हम स्थिर करेंगे और आपका जीवन इस रीति से प्रभु में स्थिर होगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको बलवंत हथियार बना के उपयोग करेगा। आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लूका 5:32 में, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम मन फिराना है संपूर्ण जो हमारे संसारी जीवन है। पहला जिस तरह हमने सोचा था हमारा जो मार्ग जो है स्वर्ग का मार्ग है, हमको सही दिखने वाला मार्ग को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जो लेते हैं कि मनुष्य की दृष्टि में जो सही दिखता है वो मार्ग है, उसको नरक चलाता है, हम नाश होते हैं। जो प्रॉब्स 14:12 कहता है, जो भी मनुष्य ने बनाया उस मार्ग को हम छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का मार्ग लेंगे। और दूसरा जो ब्लॉक जो है, ईंट जो है, वो हम लूका 13:5 में हम देखते हैं। लूका 13:5 का, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तुम मन ना फिराओ तुम इसी रीति से सब नष्ट हो जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमको मन फिराने के लिए बुलावा देता है कि हम मन फिराना चाहिए और परिपूर्ण हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है चलने के लिए आगे बढ़ना चाहे। और तीसरा जो ब्लॉक हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 7:10 में, 2 कुरिन्थी 7:10, क्योंकि परमेश्वर का भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, इसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसने पछताना ना पड़ेगा, परंतु सांसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर जो हमको पश्चाताप देता है वो हमको इस तरह हम पश्चाताप पाते हैं तो हमको उद्धार मिलता है। वो बहुत ही ज़रूरी है। जो कुछ हमने किया है और पवित्र आत्मा जब भी हमको बताता है कि हमको पश्चाताप हम पाते हैं कि जो भी मैंने गलत किया है, तो हमको उद्धार पाने के लिए चलाता है। तो चौथा कदम हम देखते हैं लूका 15:7-10 में। लूका 15:7-10 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। 10 में, मैं तुमसे कहता हूँ इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीच में आनंद होता है कि एक मन फिरा के शैतान के राज से प्रभु यीशु मसीह के जब राज में एक व्यक्ति आता है, परमेश्वर के स्वर्ग में इतना आनंद होता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आनंद से नाचते हैं। हालेलुया। तो यह जो जहाँ पर जो भी होता है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर से देखते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति मन फिरा के परमेश्वर का राज को प्राप्त करता है। अब 5वां ब्लॉक हम देखते हैं पैरतन के काम, उसका 2:38 में, पतरस ने सीखा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की पश्चाताप के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो
और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हम यहाँ पे देखते हैं पतरस कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की पश्चाताप के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कि यहाँ पर जो पानी का बपतिस्मा है, ये पैकेज जो है, एक मनुष्य जब भी मन फिराता है और परिपूर्ण पानी का बपतिस्मा लेता है, पानी का बपतिस्मा में हम आदम के पापी शरीर से अलग होते हैं, सुन्नत होता है और प्रभु यीशु मसीह में हम जुड़ जाते हैं, एक नया व्यक्ति होकर हम आगे बढ़ते हैं। तो पानी का बपतिस्मा है, पश्चाताप का एक भाग है। जो मनुष्य पश्चाताप करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं, परिपूर्ण छुटकारा और परिपूर्ण उद्धार, एक नया जीवन में हम प्रवेश करते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं। 6वां जो है अपॉस्तल के प्रेरितों के काम 11 का 18 में, तब परमेश्वर ने अन्यजातियों को भी जीवन के लिए मन फिराने का दान दिया। ये दान परमेश्वर से मिला अन्य जातियों को कि वो मन फिराकर अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, कि कोई भी नाश हो, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और सभी उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलावा दिया है। मगर पश्चाताप जो है वो हमको परिपूर्ण छुटकारा पाकर, हम शैतान के राज से छुटकारा पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का एक मार्ग है। तो परमेश्वर ने उनको दान दिया कि वो लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर का राज्य में आके अनंत जीवन को प्राप्त करें। और लास्ट हम देखते हैं, लास्ट जो ब्लॉक है, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में 8 और 9 देखते हैं। 1 जॉन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। जब हम कहेंगे कि आज बहुत से लोग पश्चाताप नहीं पाते हैं, हमने कोई भी पाप नहीं किया और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सब ने पाप किया, धार्मिक एक भी व्यक्ति नहीं है, सब ने पाप करके परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं, हम दूर हैं। जब भी हम अपने पापों को मान लेते हैं कि मैंने पाप किया, परमेश्वर कहता है कि जब भी हमने अपने पापों को मान लिया तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य अधर्मी है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। आज हमने वो खंबा देखा, पश्चाताप का खंबा, और उसके 7 ब्लॉक हमने खड़े किए और इसको जब भी हम मानते हैं हम परिपूर्ण स्थिर रहकर आगे बढ़ सकते हैं। और आज अगर आपने आपके पापों को मान लिया और विश्वास किया कि तुम पापी हो और तुम ये पाप से तुमको बाहर आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह तुमको मदद करेगा और प्रभु यीशु मसीह तुमको अपना जीवन अपनी आत्मा देख कर चलाएगा और तुम उद्धार पा सकते हो और तुम्हारा एक दूसरा खंबा इस चट्टान पे गाड़ सकते हो। और इसी रीति से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को मेरा संदेश पसंद आया और मैं आशीष देता हूँ और आप लोगों को छुटकारा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन इस प्रोग्राम को देखते हैं उनका मन खुल जाए, उनको उद्धार मिले, उनके पापों से छुटकारा मिले, उनका जीवन बदल जाए और प्रभु यीशु मसीह में किस तरह एक परिशुद्ध जीवन हम जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा तूने हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि होकर प्रभु यीशु मसीह का साथ में चलने का एक मौका तूने हमको दिया है और ये सबको मिले पिता, क्योंकि कोई भी नाश होने के लिए तुम नहीं चाहता है कि हम सभी उद्धार पाए। और हमको पिता तूने इतना प्रेम किया, अपने बेटे की आत्मा देकर अपना संतान बनाया। सबको ये मौका मिले और सभी तेरे राज्य में आ सके और सबको अच्छा चंगाई और आशीष दे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।